देखिए दिया गया है एपी का प्रथम 18 पदों के योगफल ज्ञात करें जिसका nवां पद 3n 3-2n है। यानी कि एपी के 18 पदों का योगफल आपको निकालना है जिसमें एपी का nवां पद 3-2n दिया गया है। हम बता देना चाहते हैं कि अगर इस तरह से प्रश्न अगर आ जाए तो नहीं इसमें ए पता चल रहा है नहीं डी पता चल रहा है तो बनाएंगे कैसे। तो हम बता देना चाहते हैं कि इसमें ये जो होता है एन का कोफिशिएंट यानी कि गुणांक वही उसका डी होता है। कह रहा है कि 18 पदों का योगफल यानी कि एन बराबर 18 देले हैं तो एन बराबर 18। डी अभी बताए हैं कि डी इसमें यानी कि सार्व अंतर जो एन के साथ गुना में रहता है वही उसका सार्व अंतर कहलाता है। जैसे कि एन के साथ गुना में कोफिशिएंट कितना है इसका -2 है तो डी क्या हो जाएगा -2। अब देखिए कह रहा है कि एपी का nवां पद 3-2n है तो मान लेते हैं कि एपी का प्रथमा यानी कि पहला पद क्या होगा तो a1 बराबर कितना ए मानिए या इसी को t1 यानी फर्स्ट टर्म। अब देखिए n बराबर क्या हो जाएगा 1 तो इसमें से निकाले तो a का वैल्यू कितना आ गया 1 यानी कि एपी का प्रथम पद 1 है डी इतना है n इतना है तो 18वां पद का योगफल नहीं ज्ञात कर सकते हैं। फार्मूला ये हो गया इसी फार्मूला पे पुट कर दिए हैं ये पुट कर दिए हैं। अब कैलकुलेशन है आप लोग खुद दे कर लीजिएगा। अब करने के बाद आ गया S18 यानी कि एपी के 18वां पदों का योगफल -288 है। ठीक उसी प्रकार एक और प्रश्न है यानी कि नंबर 2 सेम क्वेश्चन है इसमें कोई खाली नंबर यानी कि मान का चेंज है। जैसे कि प्रश्न में दिया गया सब कुछ यही है लेकिन इसमें क्या है कि एपी का 32 पदों का योगफल ज्ञात करना है जिसमें एपी का nवां पद 5n - 2n दिया है। तो देखिए जब दिया है तो इसका डी हम नहीं निकाल लेंगे डी निकाल लेंगे इसका जो कोफिशिएंट होगा एन का गुणांक वही उसका डी होता है। अब प्रथम पद निकालें तो t1 बराबर यानी कि प्रथम फर्स्ट पद क्या होता है a यानी कि ए का a1 उसका प्रथम पद यानी कि nवां पद निकालेंगे प्रथम पद में रखेंगे nवां पद तो 1 और 1 निकालेंगे तो इसमें 3 यानी कि इसी में रख के 1 का करेंगे प्रथम पद 2 पद निकालें दूसरा का पद निकालेंगे तो 2 रखेंगे तीसरा का पद निकालेंगे तो 3 रखेंगे यानी कि n के जगह पर आपको जौन सा पद निकालना उतना रख देंगे। अब देखिए अब यही सेम फार्मूला है और सेम फार्मूला में क्या किया गया है कैलकुलेशन किया गया है तो आया है इसके लास्ट में -896। अब देखिए ये तो कैलकुलेशन है आप खुद से आप लोग कर सकते हैं। मेन दिक्कत यहाँ था हम इसमें समझा दिए हैं। यदि इसके बाद समझाने के भी बाद आपको प्रॉब्लम होता है तो फिर से कमेंट करिएगा हम फिर से बता देंगे। इसी पर आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डायरेक्ट दे देता है कि यदि एपी का nवां पद इतना है तो इसका सार्व अंतर ज्ञात करें। तो सार्व अंतर अभी हम बोल रहे हैं कि डी जो होता है कॉमन डिफरेंस इसका n का कोफिशिएंट होता है यानी कि गुणांक हिंदी में बोले तो गुणांक इसका कितना है n के साथ -6 है तो इसका सार्व अंतर भी क्या हो जाएगा -6। सेम इसी में देखिए 2n - 1 में इसका डी क्या होगा n के साथ क्या गुना में है 2 तो इसका सार्व अंतर 2। ठीक उसी प्रकार से मान के चलिए कुछ आगे बढ़ के दे दिया जाए कि 2n² + 4 है तो इसका आप सार्व अंतर बताइए तो क्या करते हैं कि इसका गुणांक और इसके वर्ग यानी कि जो स्क्वायर होता है दुगुना हो जाता है यानी कि 2 है तो 2 दूनी की 4 5 है तो इसका सार्व अंतर 10। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है। हमारा वीडियो कैसा लगा
कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। आज के लिए इतने ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट